रिश्ते आते हैं, बिगड़ जाते हैं। बड़ा प्रयास करते हुए माता पिता थक जाते हैं। ज्योतिषी महोदय जो कहते हैं उनको भी, उनकी भी जय जय। लेकिन संतों की बात थी, योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। ये तो हम आपको बताने से चूक ही गए थे। राम जी के अवतरण के समय आप जो भी अर्थ पढ़ते हो वो अर्थ आपके लिए है। संतों का कहना है कि जैसे राम जी की बारात चली तो जो जो सगुन हुए थे, उन सगुन में सगुनों ने क्या सोचा, सगुनों ने क्या सोचा, इसीलिए बता रहा हूं यहां पर। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदाता, अर्जन सब सांचे हो हित, भय सगुन एक बार सांचे हो हित। यानी उनको भी ये मालूम है कि अगर आज हम प्रकट नहीं हुए तो हमको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसलिए निवेदन करता हूँ कि जो भी व्यवस्था हो, एक दोहा नंबर है, दोहा नंबर से उस दोहे नंबर तक का नित्य पाठ करने पर उस कन्या का या उस वर का विवाह 1 वर्ष के अंदर, 12 महीने के अंदर ठाकुर की गति बन जाती है। ये सिद्ध है। इसको जब प्यास फिर से उतरूंगा, जिसकी गति होगी, आवश्यकता होगी तो उसकी जय जय, नहीं तो राम जी की तो है जय। आगे बढ़ो प्यारे, हम अयोध्या कांड की प्रवेशी में आते हैं। प्रसन्नतां जानगताभिषेक तथा न ममले बनवास दुःखता, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनश्मि सदा तुषा मंजुल मंगल प्रदम। खूब बोले हैं, खूब कहा जाता है, नीलांबुजश्यामल कोमलांगं सीता समालो पितवाम भालो, पाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बहुत इस श्लोक का वाचन किए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ये नीलांबुज श्यामल कोमलांगम कौन सा है? और महाराज उस मुखाम्बुज का ध्यान करो। इसके पहले वाला अगर श्लोक नहीं पढ़े, फिर से सुन लो, अगर इसके पहले वाला श्लोक नहीं पढ़े तो नीलांबुज श्यामल कोमलांगम का, हे महाराज पहले वाला बड़ा एटॉमिक है, वही इस भाव को ले आता है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम को प्रदर्शित करता है। कब करता है? प्रसन्नतां जानगताभिषेक। राजा दशरथ की गति में यही तकलीफ है। राजा दशरथ जी सुमंत से कहते हैं, मित्र हे सुमंत हे सखा, राउ सुनाई दीन बनवासु। इस ऐसे पुत्र को, जिसको मैंने राज्याभिषेक की सूचना दिलवाई, दोहा नंबर 9, वशिष्ठ जी जाके बताते, राम करो सब संयम आजू। और उस पुत्र को राज्याभिषेक की बात सुनकर के हर्ष नहीं हुआ, और बल्कि यह कह बैठे दोहा नंबर 10 पर कि जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन के ललिकाई, करण भेद उपबीत बियाह संग, सब कुछ एक साथ, जन्म हुआ, अवतार हुआ, कर्ण भेद, यज्ञोपवीत, गुरु गृह गए, और महाराज विवाह भी एक मंडप। आज ऐसा क्यों हो रहा है कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राज्याभिषेक? विमल वंश या अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े अभिषेकू।
प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। हे सुभद्र, ऐसे पुत्र को जिसको राज्याभिषेक की बात बताई तो मन में कोई प्रसन्नता नहीं। राम जी बिल्कुल जैसे थे, फोर्स में एक कमांड आती है ना परेड में, दरोगा जी कहाँ बैठे हैं, जैसे थे तो इस पूरी परेड जैसे थे। तो यहाँ पर कहते हैं पहले व्यासपीठ पे जरूर चढ़ा देना भैया, प्रसाद आरती के समय आता है, पहले ही आ जाना। और ठाकुर जी बड़े प्रेम से पाते रहते हैं। हाँ, जब ठाकुर जी की निगाह जाती है ना तो दास की निगाह भी पहुंच जाती है। हाँ, प्रसाद आ गया, फिर तो कथा और बढ़िया निकलती है ना, क्योंकि ये लालच रहता है आखिरी में हम भी पाएंगे। वो अलग बात है कि हमको मिलेगा, बांटते बांटते हमारे पास एको नहीं। राम जी आओ, प्रसन्नता या प्रसन्नता नहीं। और जब वन गमन की बात सुनी, मुझे फॉरेस्ट रेंजर की पोस्टिंग मिल गई, अब तो मुझे वर्दी पहन के वहां जाना होगा, तो कोई कष्ट नहीं हुआ राम जी को। राव सुनाई दीन बन बासु, राव सुनाई दीन बन बासु, सुनी मन भयउन हरत हरासु, सुनी मन भयउन हरतु हरासु। सो सुत बिछुड़त गए न प्राण, सो सुत बिछुड़त गए न प्राण, को पापी बड़ मोहि समाना, को पापी बड़ मोहि समाना। इसी बात को इस श्लोक में व्याख्या की गई है। तब मेरा ठाकुर नीलांबुज श्यामल कोमलांगम उत्तरकांड में बनता है। श्री सहित दिनकर पंच पूत काम बहुज विसोहि, तब आया नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित। आगे बढ़े हम जी श्री गुरु चरण सरोज। राम कथा के मंगलाचरण में बाबा तुलसी लिखते हैं, विमल कथा कर की नयरम्बा, सुनत न साहि काम मद दम्बा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई बेशाम। आज बरनऊ रघुबर कौन सा? विमल आश्रम। इसीलिए हम पूछ रहे हैं। राम जी ने अभी दोहा नंबर 10 पर क्या कहा? विमल पंथ यह अनुचित एकु। मेरे प्यारे, बरनऊ रघुबर विमल जस, ये विमल है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कहो जथा जानकी विवाही पूरा हो गया, राज रजा सो दूषण का ही। ये दूषण आज बड़ा लंबा चैप्टर है, 326 दो है। आगे बढ़ाता हूँ व्यक्ति को, चलिए विमल पर कभी फुर्सत से। विमल कथा हरिपद दायनी, भगत होई सुन अन पायनी। इसलिए विमल कथा हरिपद दायनी, ये विमल जस है प्यारे, बड़े ध्यान से सुनो। रामचरित मानस के अयोध्या कांड को सुनने के लिए 9 दिन भी कम है। रामचरित मानस में अयोध्या कांड में जो गति है उसको सुनो, थोड़ा स्पष्ट करते हैं। 326 दोहे में 155 दोहा तो रामचरित्र है और 155 ही, ध्यान से सुनना, दोनों इक्विवेलेंट बन रहे हैं।
कहा रामचरित 155 नंबर दोहा और 155 में भरत चरित्र, दोनों बराबर है। यहाँ कुछ गणितज्ञ बैठे होंगे, कहेंगे महाराज 326 बताए हो तो 16 दोहे का हिसाब बताओ, बचा 16। हिसाब अभी दे दे कि कल दे? कौन बोला अभी? चलो राम क्या करें। सुनिए, 13 दोहे निकल गए राम जी की 13 लड़की में पिताजी के, ठीक। और आगे सुनो, एक तो दोहा निकल गया जब क्या कहते हैं भरत जी लौटे ही नहीं, ननियाल में दूध गए हैं लेकर के आए हैं, भरत जी का 2 दोहा निकल गया। हिसाब जोड़े रहना, हम कम पढ़े लिखे हैं। कितने हो गए? 15। एक दोहा बचा, एक दोहे का हिसाब दे रहा हूं। दोहा नंबर 241, 40-41 पर जब राम जी भरत जी का चित्रकूट में मिलन होता है, केवट भैया दूर से बोल पड़े, महाराज नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लो, सेवक से नपत शिव सब आए विकल पियो, सुशील सिंधु सुन गुरु आगमन, सिय समीप राखे रिपुतवनु, अचल यस बेग राम कई काला। गए हैं गुरु जी से मिले हैं, सबसे मिले हैं, माताओं का जब देखा सौभाग्य। एक दिन का वहां पर राम जी ने शोक मनाया है, मैं उस चौपाई को दे देता हूं। दत्त निरंब कई दिन प्रभु की ना दिन, दत्त निरंब कई दिन प्रभु की ना, मुनि कहे जल काउन लीना, बोल भय रघुनंदन ही जो जही आय सुदीन, सेता भगत सभेत सब शोषभ सादर कीन। भैया हमारा 16 का हिसाब पूर्ण भैया आगे बढ़े, इसीलिए आगे बढ़े। राम जी जब ते राम प्याई घरे आए गए तो फिर अच्छा सुहाए, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा था। सबने सोचा इतना लगता है सारी रिद्धि सिद्धि सारा सुख सब अयोध्या में चला आ रहा है, हमारा बड़ा अच्छा। लेकिन इसके बीच में एक भेद था। ऐसा क्यों हो रहा था कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधि कहा नदियां नदी की तरह नहीं आ रही थी, कहा जैसे समुद्र में पूर्णिमा के चंद्रमा को छूने के लिए 2 नंबर 8 बालकांड कहता है समुद्र सज्जन है, सज्जन सुकृत सिंधु तम कोई, देख पूर्व विधुबाई। सज्जन पड़ोसी का वैभव देख करके खुश होता है। हाँ, समुद्र अपने मित्र के प्रसन्नता को देख करके उसको आलिंगन पक्ष करना चाहता है। और यहाँ पर आज रिद्धि सिद्धि सब चली आ रही है। कहा क्यों? समुद्र की धार बन के आ रही है। कहा क्यों? अगर इसको ध्यान से पढ़ते होगे तो यहीं पर लिखा है, दोहा नंबर 1 के पहले लिखा है, अयोध्या वासी। अच्छा, किसको किसको ये दोहा नंबर 1 की पूरी चौपाई याद है? जरा हाथ उठा। हाँ, क्यों याद है मालूम है? ये तो खैर रोज पाठ करते हैं इसलिए याद है। कुछ लोग हमसे जब पूछते हैं महाराज इस चौपाई को रोज पढ़ना चाहिए, हम कहते हैं इसी को क्यों? कुछ कहते हैं सुंदरकांड रोज पढ़ना चाहिए, हम कहा हाँ सुंदरकांड पढ़ना चाहिए, लेकिन लंका कांड क्यों नहीं? कितने लोग जो लंका कांड पढ़ते हैं हाथ उठाओ।
उठाओ उठाओ। अच्छा, एक पढ़ते हैं, बाकी लोग लंका कांड को अवॉइड करते हैं। मेरे प्यारे, राम जी का दर्शन नित्य करते हैं। काम रूप गुण शील स्वभाव प्रमुदित हो देख सुनि राम। नित्य भगवान के नाम रूप लीला धाम, इनमें किसी एक को स्पर्श जरूर करना चाहिए। ध्यान से सुनो, फिर से कह दे रहा हूं। नित्य सेवन करेंगे या पल प्रतिपल करेंगे तो फिर जो गति बनेगी, सबके उदय विलास यस, आपके हृदय में एक इच्छा जागृत होगी। रामचरित मानस का दोहा नंबर 38 सुंदरकांड, विभीषण के शब्द हैं, हे रामैया, काम क्रोध मद लोभ सब, हम इसलिए कह रहे हैं कि शब्द हमको जब मिलता है तो उसको भाग नहीं पाते। अभिलाष शब्द आया तो मैंने सोचा अभिलाष आपके मतलब का है। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम जीवन में कब आए, एक लालसा आ जाए, एक लालसा होनी चाहिए। कोई कह दे महाराज ये इच्छा तो गड़बड़, सीताराम जय सीताराम, एक लालसा तो कहा, एक ही लालसा आवश्यक भी है। इच्छा बहुवचन में ना हो तो अच्छी बात है, और अगर बहुवचन में है तो नरकगामी परिणाम भोगने की बात भी है। प्यारे, एक होनी चाहिए। कहाँ लिखा है, सुनो। जो पर खूब सुंदरकांड पढ़े हो, लेकिन रुक रुक के पढ़ा करो। सुंदरकांड पढ़ने वाले ढोलक बजाते, हारमोनियम बजाते, मजीरा बजाते, इस बात को कभी ध्यान दे दिया करो कि हनुमान जी को राक्षस लोग पूंछ में आग लगा करके चरण प्रहार कर रहे हैं और तुम्हारी ढोलक बजती रहती है। परम दुखी था पवन सुत देख जानकी दीन, और तुम्हारी ढोलक बजती रहती है। हम इस बात को निवेदन करना चाह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इस पर आपने बड़ी चर्चा सुनी और खुद भी कहते हो हे महाराज ये इच्छा तो नरक में ले जाएगी। अरे जीवन में एक इच्छा होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, हम आपसे कहें 24 घंटे में एक इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा सात्विक रजोगुणी तमोगुणी तुम्हारी वृत्ति के अनुसार होती है। तुम्हारी थाली में लगने वाली रोटी किस वृत्ति के पैसे की है वो आप जानो, इस बात पर ध्यान रखो। इसी को कहते हैं यदि सतोगुणी धन होगा, सतोगुणी वृत्ति होगी, तो तुम्हारी थाली में लगने वाली रोटी सतोगुण का विकास करेगी। तब ये भाव आएगा एक होना ही चाहिए। कौन सी होना चाहिए, सुनो। महाराज मनु कहते हैं एक लालसा बड़ी उर्माई, एक लालसा होनी चाहिए, और वही टाप वाली लालसा ही कौन सी, कहा सतोगुणी होगी तभी वो टाप पर होगी, और रजोगुणी तामसी होगी तो महाराज उसको सबसे नीचे बॉटम में रहना चाहिए। और आगे बढ़े, हम इस दोहे को क्यों यहाँ पर ले आए, इसका तात्पर्य कुछ विशेष है। पहली पंक्ति कहती है दोहे की, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के, आगे हमें नहीं मालूम बोलते तो सब नरक के व्यवस्था में, तो कहा सब यहां लगा है। ध्यान से सुनो, पहली पंक्ति में सब, इंग्लिश में उसको आप आल कह सकते हैं। तो यहां पर संत रुक गए। संतों ने कहा इसका मतलब ये है कि इसको प्लूरल में नहीं होना चाहिए।
फैसलों के लोग ध्यान से सुन रहे हैं। ये बहुवचन में नहीं होना चाहिए, यानी इच्छाएं अनेक नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी बात पूरी कर चुका। इच्छाएं हो, काम हो, क्रोध हो, मद हो, लोभ हो, ये चारों जीवन में एक आवश्यक है। फिर से कह रहा हूं, आवश्यक है, एक आवश्यक है। तब फिर अगली लाइन पढ़ लो, उसमें विभीषण इसी शब्द को रिपीट करता है। क्या कहता है? सब परिहारी। तो सब परिहर का मतलब ये थोड़ी कहा कि काम क्रोध मद लोभ सब छोड़ दो। ध्यान से सुनो, प्रदीप तिवारी जी नहीं दिख रहे? अच्छा पकड़, बहुत देर बाद देख पाए हैं। चलो, राम जी दोबारा रिपीट हुआ, सब परिहारी रघुबीर। तो आपने क्या किया? सबको छोड़ दिया। नहीं नहीं, एक एक रखो जीवन में। कैसे रखोगे? बता रहा। बहुवचन में मत हो, लेकिन एक वचन में जीवन में होना चाहिए। का सब परिहरि रघुबीर भजई भजो भजई जैसा महाराज भजो, और जो करते हैं वो संत हैं। अब आओ, एक कैसे आवश्यक है? अगर एक आवश्यक ना होता तो पुल नामक नरक से पुत्र की उत्पत्ति करके ये गृहस्थी लोग पुल नामक नरक से कैसे चलते, पितृ ऋण से कैसे ऋण होते। और एक लालसा इसलिए भी आवश्यक है कि मनुष्य जीवन जो मिला तो दोहा नंबर 43 के चौपाई कहती है उत्तरकांड में, एहि तन कर फल विषय न पाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देहि, पलट सुधाते सठ विसुले। एक पुत्र आवश्यक है, एक, और यही एक भगवान से मिलाने की गति में हो जाए तो उसी के लिए ये भी लिखा है, वर में को गुरु पुत्रो न च मूर्ख। सीताराम सीताराम। आगे समझ जाया करो, कुछ आगे बढ़े। एक काम आवश्यक है जीवन में, इसको महाराज मनु भी कह बैठे, एक लालसा बड़ी उर्माई, सुगम यकम कई जाति सुनाई, तुम्हें देत सुगम गोसाई, अगम लागी मोई निज कृपुनाई। एक लालसा, ठीक है? तो एक लालसा अगर है तो वो जीवन में अवश्य पूरी होगी। आगे बढ़े। क्रोध कैसे आवश्यक है? क्रोध, हे महाराज, शांत सरोवर के जल में कोई एक कंकड़ी फेंको, डालो, अचानक गिर भी जाए, किसी लता पत्र का कोई पत्र सूखा हुआ उसमें गिरता है तो महाराज तरंगे उठती हैं, और वो तरंगे किनारे तक जाकर के ही शांत होती हैं। और किसी शांत मन में जब विक्षेप होता है तो कोई कह दे कि आप देखबे काहे करते हो, तो हमने बताया ना, जब हम व्यास पीठ पर नहीं बैठते थे तो हम भी कहते थे गुरु जी को क्या परेशानी है, गुरु जी अपनी कथा कहें और आने जाने वाले लगे रहें अपने काम में, तो दिक्कत होती है। यहाँ पर क्रोध क्यों आता है? भजनानंदी संतों के भजन में रुकावट हो रही है। हे प्यारे, ताकर सुख से ही जान नहीं, उस भजनानंदी के भजन के आनंद को तुम क्या जानो। क्रोध आता है, काम, ये क्या है? महाराज यहाँ जो तपस्या कर रहे थे उन ऋषि मुनियों को राक्षस लोग सलाद में खा गए, तो ये हड्डियां क्यों नहीं खा गए?
हाँ, जब दांत में कुछ गड़ने लगता है ना तो लोग उसको मुंह से निकाल कर रख देते हैं, मुलायम मुलायम चारा खाते हैं। ये मनुष्यों की भी गति है। तो राक्षसों ने हड्डियों का ढेर रख दिया, ऋषि मुनियों का ये हड्डियों का ढेर है। 2 नंबर 9 आरण कांड कहता है, ठाकुर ने भुजा उठाई है, निश्चर ही न करहु मही, भुज उठाई पन कीन। महाराज, या क्षोभ या क्रोध विध्वंसात्मक हो या सुधारात्मक हो, सृजनात्मक हो, तो इसलिए क्रोध आवश्यक है। जितने लोग यहाँ बैठे हो कथा पंडाल में, कितने लोग अपने घर में पापा कहे जाते हैं? जरा वो हाथ उठा, पापा का दर्शन करें। हाँ, ये सब पापा है। कितने लोग पिताजी हैं? 1 2 3 जय हो। पिताजी लोगों को तो चरण छू के मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन पापा लोगों कौन सा पाप किए थे तो पापा की उपाधि मिल गई। आज के बाद पिताजी बन जाओ। सुनो, आप अपने घर में आज से संकल्प कर लो कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। हाथ उठाओ, कौन संकल्प कर सकता है? हिम्मत है? झूठा हो, संभव नहीं, सब नष्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, गलत बात मैं कभी नहीं कहूंगा। अब मैं आंख खोल के बोल रहा हूं इस समय, कभी नहीं कहूंगा आपको क्रोध करना चाहिए। क्रोध सृजनात्मक हो, सुधारात्मक हो, आवश्यक है। मेरा ठाकुर जब हमको बुखार देता है, मेरा ठाकुर हमारे व्यवस्था में हमको जब विपरीत परिस्थितियां देता है, वो इसीलिए देता है, कहीं ना कहीं भजन में भेद हो गया। और मैं आपसे कहना चाहूं, आपका पुत्र जिस चीज के परिणाम को नहीं जानता, आप जानते हो, आपको क्रोध करना उचित है। क्रोध प्रताड़ना वाला नहीं, ताड़नात्मक होना चाहिए, ताड़ने के लिए होना चाहिए। प्रताड़ना और ताड़ना में अंतर है। इस तरह अर्थ को यहाँ पर लीजिए। क्रोध आवश्यक है। यदि भगवान को क्रोध ना करना होता या यह तामसी इस व्यवस्था की बात होती तो शंकर जी का डिपार्टमेंट यही है। और आगे बढ़े, तमोगुण गुरु के प्रधान में शंकर जी महाराज है। और आगे बढ़ाता हूं गति को। 2 नंबर 57 सुंदर कांडियों, ध्यान से पढ़ो। 2 नंबर 57 क्या कहता है? विनय न मानत जलद जल गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। अब जो कहने जा रहा हूं, लक्ष्मण बान सरासन यानु, छोटो बारिश किसान, सठ तन विनय कुटिल तन प्रीति, सहज कृपन तन सुंदरनी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी तन विरति भखं, क्रोधी सम। सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्षमता ना जानता हो, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। कल की कथा में आएगा धर्म रथ में। जो लोग कहते हैं लंका कांड नहीं पढ़ते हो, तो लंका कांड भैया पढ़ा करो, किया भले मत करो, लेकिन लंका कांड पढ़ा करो। धर्मरथ वहीं पर है। तो समता शब्द क्रोधी को क्षमता है। और अगर आपके पास क्षमता है तो क्रोध करने पर आप सृजनात्मक व्यवस्था में रहेंगे। ये राम जी की आइडियल थीम है। एक आवश्यक है क्रोध। 24 घंटे में 1 आध बार कर लिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मद इसलिए कि यहाँ पर दोहा आया था ना, अयोध्या के लोगों के मन में सबके उड़े अभिलाष अस कहाई मनाई महेश। तो कौन सी अभिलाषा और कौन सा मद, कौन सी इच्छा? 2 चीज तो मैंने आपको बताई, इच्छा और क्रोध। एक अब मद कौन सा? यहाँ बैठा हुआ कोई विद्वान व्यक्तित्व मुझसे बहस करे उतरने के बाद, महाराज ये तो आवश्यक नहीं है। अरे महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अखबार में पढ़ के नहीं बोलूंगा,
आरण कांड का दोहा नंबर 11। जो कौशलपति राजीव नयन करौ सुराम हृदय मम अयन अस अभिमान। आ गया मद, कौन सा मद? अस अभिमान जाहि जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हे ठाकुर, व्यासपीठ के इस दास को ये मद हमेशा बना रहे। चाहता हूं, जिम जिम घोष करके भगवान से कह रहा हूं, और भगवान ये इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। अस अभिमान जाहि जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अरे हमने तो अपना जीवन उसको समर्पित किया, कर पाए कि नहीं? हाँ, उसने स्वीकार कर लिया, ये मान। और जब स्वीकार कर लिया तो ठाकुर की कंपनी ज्वाइन कर लिया, तब क्या पूछे कबा हो गए। तब तो महाराज अब किसी की कोई दिक्कत नहीं। कोई मान करे तो ठाकुर का अपमान, कोई चरण धोवे तो श्री रामा शरणम मम, किसी ने गरियाए दिया तो श्री रामा शरणम मम। ठाकुर के यहाँ रसीद छपती है, उसी को पहले दिन की कथा में बताया था या दूसरे दिन मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बता चुका हूँ। हनुमान जी ने जो रसीद देखी थी राम जी के ना, वो रसीद किसान भाई की, वो हमारे मान अपमान की रसीद ठाकुर जी के पास पहुँचती है। और ठाकुर जी जानते हैं आगे की इस मद को, हे देवी देवताओं तुम्हें भी होना चाहिए। आगे बढ़े महाराज। लोभ और राम राम, महाराज जी बड़ी गड़बड़ कथा कह रहे हैं। महाराज जी लोभ तो सर्वथा नुकसान करता है। अरे आपको वाल्मीकि के प्रसंग में आज ही बताऊंगा। पहला स्थान है, 14 स्थान जो बताया था राम जी को, उस 14 स्थान में राम जी का पहला स्थान वाल्मीकि जी ने दिया। कौन सा स्थान? अच्छा, एक बात हम पूछ लेते हैं, अभी इसी में कंफर्म हो जाएगा। कौन कौन लालची है बताओ जरा, हाथ उठाओ। अब कोई कहेगा कोई नहीं, सब लाल कोई। अच्छा, ये आप चौपाई कर रहे हो, समझ रहे हैं। लालच किस बात का? यहाँ बैठे हुए हाथ नीचे करो, मैया लोग हाथ मत उठाया करो, हम देखते रहते हैं, बदलते किया करो। किसी व्यक्ति को इस कथा मंडप में बैठ करके क्या किसी ने राम रावण की लड़ाई नहीं सुनी है? किसी ने राम जी के बारे में ऐसा, यहाँ कौन बैठा है जिसको जानकारी ना हो कि राम कौन थे, उनका अवतार कहाँ हुआ था? सब जानते हैं, अयोध्या में हुआ। सब जानते हैं राम जी की देवी जी का नाम सीता जी था। लेकिन भैया फिर काहे सुनने आए हो? जब जानते हो तो क्यों आए हो? आप लालची हैं। काहे के लालची? ये लालच होना चाहिए, ये लोभ होना ही चाहिए। अरे जिनके सवन समूत समाना, तथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर गाओ, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे। आप जानते हो फिर भी सुनने आते हो। आप भी लालची और हम भी लालची। भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिनके अघिय तुम गृह दूरे, तिनके तुम गृह दूरे। इसलिए सीताराम जी ये चारों जीवन में आवश्यक, लेकिन एक वचन में। फिर से सुन लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम कहें कुछ आप सुनो कुछ। तो अब की बार आंख खोल के, कान खोल के
पूरे पूरे पूर्ण होशो हवास में ये जान लो एक एक आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़े। सब अब अयोध्या कांड की कथा। सबके लास अस कहि मनाई महेश, आप वचत युवराज पद राम ही देव नरेश। आज अयोध्यावासी शंकर भगवान से मनाते हैं एक इच्छा पूरी हो जाए। कौन सी इच्छा? राम जी के पिताजी अपने जीते जी आप अक्षत अपने जीते जी राम जी का राज्याभिषेक कर दें तो हम लोगों के भाव राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, इस भाव को लेकर के अयोध्यावासी शंकर जी से कामना करते हैं। और घटना घट गई, क्योंकि एक अभिलाषा है ना, तो एक अभिलाषा ठाकुर जी व्यवस्था बनाते हैं। ऐसे ही अभिलाषा करते हैं, एक दिन की घटना घट गई। कोई भी सैनिक डिफेंस का आया, जब अपनी ड्यूटी के लिए प्रस्थान करता है तो एक आदम का जो शीशा लगा होता है बैरिक के बाहर, उसमें लिखा रहता है ऊपर, क्या मेरी वर्दी ठीक है? आज राजा दशरथ अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए अचानक मन में भाव आया, कहीं मेरा मुकुट तिरछा तो नहीं हो गया। और राम जी राय सुभाय मुकुट कर लेना, कोई चौपाई कहीं से इधर उधर की कथा सुनाने का कोई औचित्य नहीं है। साफ साफ लिखा है, राजा दशरथ ने हाथ में शीशा लिया है, साफ साफ लिखा है, राय सुभाय मुकुट कर लेना। हाथ में शीशा लिया और शीशा लेकर के अपना मुकुट सीधा किया, और सीधा करते ही घटना घटी। क्या? कान के समीप यहाँ एक बाल सफेद दिखाई पड़ा। सन 2023 में किसी के कान के पास अगर कनपटी पर बाल सफेद दिखे, हो सकता है माननीय दिनेश मिश्रा जी वो व्यवस्था में अव्यवस्था ना बनाए, लेकिन अधिकांश गृहस्थी करिखा पोसते हैं। सन 85 का 84 का दौर हमें याद है। कदाचित उस समय प्रयाग में एक कोई अधिकारी आए थे, पुलिस अधिकारी, जो लंबे बालों को देख करके या किसी अभद्र कार्य के परिणाम स्वरूप उस बदतमीज व्यक्ति के लिए उपहार स्वरूप उसका स्वरूप बदल देते थे और चेहरे को यहाँ का बाल मुंडन करा के करिखा पोत के अपमानित करते थे कि इसी तरह से वो गलत काम बंद कर दे। उन लोगों से क्या कहें जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, हड्डियां कीर्तन कर रही हैं, कब्र में पैर लटकाने को हैं, लेकिन सिर में करिखा पोत। कौन सा गलत काम किए हमें नहीं पता। लेकिन राजा दशरथ डिफेंसिव नहीं हुए। राजा दशरथ आज डिफेंसिव नहीं हो रहे। क्या किया? तुरंत गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरु जी से अपनी बात बताई, मैं राम का राज तिलक करना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा कर दो। अरे महाराज ऐसे कैसे कर दो? पत्र देखिए, मुहूर्त बताइए,
रामचरितमानस का यह प्रसंग कहता है, भगवान के कार्य के लिए मुहूर्त कभी मत पूछना। फिर से सुन लो, भगवान के कार्य करने के लिए कभी मुहूर्त मत पूछना। शास्त्र में कथन है, बहुत भगवत प्राप्त संतों का कथन है, गीता गार्डन के रहने वाले स्वामी राम सुखदास जी महाराज का कथन है, ठाकुर जी के लिए नहीं, तुम मकान बनवाने के लिए मुहूर्त पूछो, तुम विवाह करना है बच्चे का उसके लिए पूछो, जो तुम्हारा नया कोई कार्य, ये ठाकुर की व्यवस्था में यस्मिन कस्मिन दिन। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो स्कंद पुराण के सत्यनारायण की कथा का एक छोटा सा उदाहरण लिख लेना, यस्मिन कस्मिन दिन। यस्मिन कस्मिन दिने नहीं, मैं निवेदन करूं थोड़ा और आगे बढ़े, यस्मिन कस्मिन क्षणे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वशिष्ठ जी बहुत संक्षेप में कह भी गए, बेग विलंब न करिय नृपो साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जबो राम होई जोड़ा। कर डालो। राजा दशरथ जी अपने दरबार में वापस आए, मंत्रियों से पूछा, आप लोग भी अप्रूव करते हैं? अरे मंत्रियों ने कहा, क्या बात है महाराज, जग मंगल बल काज विचारा, बेगिय नाथ न लाई पारा। जल्दी करो राजा। राजा दशरथ ने सोचा, जहाँ जाते हैं वहीं सब क्या कहते हैं, समर्थन है। हाँ महाराज ठीक है। राजा दशरथ जी ने जल्दी से क्या कहते हैं, फिर वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। अब क्या चाहिए? कहे महाराज सामान की लिस्ट बना। तो वशिष्ठ जी ने तुरंत, हरस मुनि सकयो मृत्यु पानी, आनऊ सकल सुतीरथ पानी, औषधि मूल फूल फल। बड़ा लंबी लिस्ट है, इसलिए मैंने उसको कह रहा हूँ, लिस्ट भी तैयार होगी। राजा दशरथ ने लिस्ट जिसको जिसको पकड़ाई, महाराज ऐसा लगता है जैसे पहले से ही जो मुनि से आयस दीना सोते काज प्रथम जन कीना, मानो पहले से ही तैयार करके बैठा। इसी से कहा, तुम केले के पौधे रोपने का काम तुम्हारा। उसने कहा, पिछले हफ्ते ही लगा दिया था, पर जगह जगह पर फिट है। अच्छा। राजा दशरथ वशिष्ठ जी को भेजते हैं, कहा अगले दिन कोई अच्छा कार्य बनना हो तो आज बिफोर नाइट, ध्यान से सुनो, अंडरस्टूड है, समझते जाना, बिफोर नाइट संयम का उपदेश करना है। गुरु जी राम जी के पास पहुंचे। राम जी कैसी व्यवस्था करते हैं? गुरु जी आ गए हो तो ठीक है, बैठो, हम थोड़ी देर आ रहे हैं। दरवाजे पर आकर के अर्घ देते हैं। सादर अर्घ देई घर आने, और अंदर ले आए तो क्या किया, पाठ प्रक्षालन वगैरह वही दरवाजे पर ही, और अंदर ला करके पूरा सोरह भांति पूजी सम्मान, षोडशोपचार विधि से गुरु का पूजन किया। हम नहीं कह रहे, बाबा तुझे लिखते हैं, क्लेम ब्लेम वहां जाकर करना। आगे बढ़ते हैं। गए चरण सिय सहित बहोरी, माता जानकी जी, हमारे ठाकुर जी गुरु जी का चरण पकड़ करके लेते, हे गुरुदेव महाराज, यद्यप सेवक के यहाँ स्वामी को आ जाने पर सेवक का सौभाग्य बढ़ता है, लेकिन और अच्छा होता आप मुझे बुला लेते। चौपाई नहीं बोलूंगा, लंबा हो रहा है। महाराज गुरु जी ने कहा, तुमको ये सब तो शोभा देता है,
हे राघव, राजा दशरथ तुम्हें से राज तिलक करना चाह रहे हैं, तुम आज संयम करना। हाँ, और राम जी का पछतावा मैं बता चुका हूं अभी, इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। गुरु जी चले गए, राम जी पछताते, सीते इस हमारे परिवार में ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन चलो बाबा तुलसी एक चौपाई से पूरा करते हैं। प्रभु सप्रेम पछितान सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। हे संसारी जनों, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो आप भगवान की इस गति में अपने हृदय की कुटिलता को भाई भाई के प्रति तो नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाते कथा को। पूरे नगर में बाजे बज रहे हैं, राज तजा सो दूषण काही। इस प्रसंग पर आइए, 2 नंबर 10 पूरा हुआ, 11 आ रहा है। पूरे नगर में बाजे बज रहे हैं, दीप दान हो रहा है, लाइटिंग सब कुछ फर्स्ट क्लास। अयोध्या वाले कहते हैं कल सुबह कब होगी, राम राजा बनेंगे। बड़ा आनंद कर रहे हैं, अयोध्या में आनंद हो रहा है और देवता स्वर्ग में बैठ करके सुखी हो रहे हैं। एक ही घटना से कोई सुखी होता, कोई दुखी होता है। बाबा तुलसी कहते हैं सकल कहाई कब होई है काली। सवेरा कब होगा, तो कहा विघ्न मना वही देव कुचाली। तिनय सोहाई न अवध बधावा, कचोर चंदिन रातिन भावा। हर चीज का सीजन होता है ना, कि फला सीजन में गहने ज्यादा बिकते हैं, तो फला सीजन में फला बहुत है। ऐसे ही ए महाराज, जब चांदनी रात आती है तो चांदनी रात में एक बिजनेस कमजोर हो जाता है। उसको चौपाई में समझ लो, ना कहें तो ठीक है। चोर रात न भावा, उसका बिजनेस कम चलता है चांदनी रात में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देवताओं को आज अच्छा नहीं लग रहा है। हे महाराज, सरस्वती को बुलाया, सब लोग आपस में मीटिंग करते, कुछ नया करना चाहिए। क्या? अरे राम जी को भेजा था देवताओं के कार्य के लिए, राम जी राजा बन जाएंगे, कौन करेगा? हाँ, समस्या तो गहरी है। तो कहा क्या करना चाहिए? सरस्वती जी से कहा तुम जाओ, बुद्धि में कुछ सीताराम बोलवाओ। सरस्वती ने कहा मेरे जाने से, मेरे कृत्य से ठाकुर को समस्या होगी, तकलीफ होगी। तो देवताओं ने जो कहा है वो सुन लो प्यारे। देवताओं ने कहा जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। ये जीव अपने कर्म के बस, कर्म फल के संस्कार का जो परिणाम है, ये महाराज उसके कारण। इसको लक्ष्मण जी भी लक्ष्मण गीता में कहते हैं, अभी प्रसंग आएगा इसलिए इसको रोक दे रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ। महाराज सरस्वती बात को मान ली और आ गई। पूरी अयोध्या में घूम ली, महाराज कोई ऐसा नहीं मिला जिसके ऊपर वो अपना कम भी प्रेम देती और वो उसको पानी के साथ ग्रहण कर पाता। महाराज कोई उसकी डबल लेबर नहीं भरा। तो बड़ी परेशान, क्या करें महाराज। घूमते घूमते देखा एक इम्पोर्टेड माल मिला। कैकेयी जी के साथ में आया था, नैयरे का भूत। सीताराम जय सीताराम। आप नाराज मत होना देवी,
नैयरे का भूत बड़ा खतरनाक है। और महाराज देखा कुछ सरस्वती ने, हाँ इस पर हमारी दवा असर कर जाएगी। और महाराज नाम मंत्रा मंदमती छेरी कई अजस पिटारी ताई करी गई गिरा मत फे। उसकी वाणी में, उसकी बुद्धि में बैठ गई। अब कहेगी कुछ, निकलेगा कुछ, सोचेगी कुछ, करेगी कुछ। ए महाराज बड़ी तुरंत व्यवस्था, देर नहीं लग रही है। 11 नंबर दोहे के बाद के प्रसंग सुनोगे। महाराज यहाँ सब कुछ मजे मजे में। लक्ष्मण जी आए, राम जी से मिल गए, उनका भी सम्मान, सबका सम्मान। बाल सखा मिल गए, सबका सम्मान। राम जी सबको विदा करते। कौशल्या माता दोहा नंबर 60 पर ही, गुरु जी तो बाद में पहुंचे हैं राम जी को उपदेश करने। उसके पहले ही मनौती मना ली थी कि पूजिय गाम देव सुर नागा कहे बहोरी तेन बलि भागा जही बिति होई दाम कल्याण देहु दया करि सो वरदान गावहि मंगल कोकिल बयनी सीताराम सीताराम सीताराम। समझ जाओ तो मंगल की तोड़। लेकिन यहाँ पर आप भी अभी अभी की घटना क्या हुआ इस वाले मकान की अटारी से कौशल्या मैया की दासी चढ़ी। कथा हो रही तो कौशल्या यहीं चढ़ेगी। और आगे समझ जाओ, कहीं से दूसरे मकान की अटारी से एक और दासी चढ़ी, वो कैकेयी मैया की दासी। हाँ, दोनों दासी आमने सामने और चारों तरफ लाइटिंग लाइटिंग। तो कौशल्या जी की दासी के हार जब नवलखा, बड़का वाला हीरा और माणिक और सीताराम सीताराम। मंथरा देख रही है, इतना बढ़िया चमका हुआ। अरे दीदी एका कहाँ पाऊ? तो दीदी का बता मैं बिट्टी हम कहाँ पाए? उन्होंने कहा हमारी महारानी ने दिया है। अरे तो तुम्हारी महारानी ने दिया तो कोई खुशी की बात हो कि बताओ तो सही। हाँ राम राजा बनेंगे। आया कैकेयी की दासी ने सोचा अगर हमारे भरत राजा बनते तो हम नवलखा हार पाते। ऐसे तो ये दासी देगी नहीं। तो कहा करई विचार कुबोधि कुजाति होई अकाज कवन विधिराति। इतने से समझते जाओ। नीचे करके आई है और भरत मात पई गई बिल खानी। कैसे गई है समझ लो। हाँ, टपा टप टप टपा टप टप। कैकेयी ने कहा तबीयत खराब है, सिर में दर्द है, कोई समस्या। राम लक्ष्मण कुशल तो है। जैसे सुना मंथरा ने राम आया, बड़ा तकलीफ हुई। उसी लिए तो आए थे। राम को पहले पूछे और कुछ नाम लिया हो, राम को पहले पूछा। कवि राम छाड़ कुशल के ही आजू और जे जने सते जुवराजू भयउ कौशल विधि अति दाहिन देखत गर्भ रहत। एक बार देख लोगी राम की माता को तो तुम्हारा सारा घमंड सीताराम हमारी दौड़ी है। जब मिले नहीं, कुछ ढूंढ रही थी, कुछ मिले तो धैर्यवान, लेकिन मिले ही नहीं। पुण्यत कपौत हित घर भोरी तब धरि जीव कढ़ावो तोरी। और महाराज चुप। मंथरा जी ने कहा बिल्कुल साइलेंट हो जाए, इस समय बड़ा अच्छा मौका है। अब कैकेयी मैया अपना
राम के प्रति स्नेह जो प्रदर्श कर रही है, जरा ध्यान से सुनो। कैकेयी मैया ने जो कहा, एक दोहा दोहा नंबर 14, उसको नहीं कहूंगा, नहीं तो कुछ चीजें नहीं कहूंगा मर्यादा की। अरे कहना हो पंडित जी। सीताराम बोल दो, बोलो सीताराम। हाँ, हम नहीं देख रहे कौन कह रहा है हमसे करके। हाँ कहना हो कह। अब हम देख ही नहीं रहे हैं, बंद है चश्मा देख ही नहीं पा रहे हैं। अंधेरे आदमी से क्या मतलब है? सुनो, प्रियवादिन सिख दीन उतोई, सपन हुतो पर कोप न मोई, सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोड़ कहा फुर दे दिन होई, जे जत। अरे सखी, तू तो बहुत अच्छा सोचती है, बड़ा अच्छा शुभ समाचार सुनाया। वो दिन कितना अच्छा होगा, वो घड़ी कितनी अच्छी होगी, राम राजा बनेंगे। राम, हाँ, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्रियारी। कौशल्या के पुत्र हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे जितना क्या कहते हैं वो स्नेह देते हैं, मोह पर करें स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। अरे हम कई बार उनको टेस्ट किए। अरे मंथरा, अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं विधाता से कहूंगी, जाऊं विधि गाइए, आप भी गाइए, कैकेयी कह रही है, जाऊं विधि जन्म दे करी छो, 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 हो राम सिय पूत पुतो। ये बैठे सीताराम, पूत पतो, राम सिय पूत पतो, राम सिय पूत पतो। कैकेयी जैसी माँ कह रही है, अगर मैं कभी अगले जन्म में माँ बनूं तो राम मेरी खूब से जन्म ले और सीता मेरी बहू। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तिनके तिलक छोड़ कस्तूरी, हरी सखी कह तो सही, ऐसी क्या समस्या है? भारत सपत कोई सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराऊं, हर्ष समय विस्मौ करती। अरे ये हर्ष का समय है और तू विस्मय। हे महाराज, ये कैकेयी के शब्द हैं, कारण मौन सुना। कैकेयी ने कहा कारण सुना, मंत्रा कहती है एक बार कहना चाहा तो तुमने कहा जीभ निकाल लूंगी, और दूसरी जीभ मार्केट में मिलती नहीं, तो कौन दूसरी जीभ लगाओगे, तो कौन झंझट में पड़े। अरे फोड़े जोग कपारू, हमारा दिमाग खराब है, इस